औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस पाक ज़ात के लिए जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाया। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के फज़ल व करम से जहाँ भी होंगे खैर आफ़ियत से होंगे, और मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें। मौसमियाती तब्दीलियाँ जिस तरह इंसानी जिस्म पे असरअंदाज होती हैं, उसी तरह ही अफेक्टिव होती हैं बाकी चीज़ों पे, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों पे। तो आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली है गाड़ी, यानी कार या कोई बड़ी गाड़ी, यानी कि सेफ्टी प्रिकॉशन क्या होंगे। आप सर्दी में जब गाड़ी आप यूज़ करते हैं, यूज़ करने से पहले आपके सेफ्टी प्रिकॉशंस या उनके बारे में टिप्स समझ लें। तो इस बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि सर्दियों में हम अपनी गाड़ी को किस तरह महफूज रख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है जी आपकी गाड़ी की लाइटिंग सिस्टम। लाइटिंग सिस्टम मीन के आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स जो हैं वो वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, लो और हाई बीम पे उनको काम करना चाहिए। इसी तरह आपकी ब्रेक लाइट्स गाड़ी की वो वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, ठीक हो गया। फॉग लाइट्स आपकी गाड़ी की वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। हैज़र्ड इंडिकेटर आपकी गाड़ी के वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए, क्योंकि ये आपका सामना होने वाला है जी धुंध के साथ, आपका सामना होने वाला है बारिश के साथ, क्योंकि आप निकलेंगे किसी जगह पे। पाकिस्तान में कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे धुंध होती है, बहुत ज़्यादा होती है, कुछ एरिया ऐसे हैं कि जहाँ पे हल्की होती है, तो ये थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा इसके साथ सामना आपका बिल्कुल होगा। तो उसमें आपको चाहिए होंगे आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स बिल्कुल करेक्ट, हैज़र्ड इंडिकेटर काम करने चाहिए। ये चेक करने आपने बिफोर ट्रैवलिंग, ताकि दौरान सफ़र आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अमूमन इस तरह के हादसा जो हैं बहुत ज़्यादा वो होते हैं इसी तरह के मौसम में, धुंध के मौसम में, बारिश के मौसम में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ये घर पे आप ख़ुद चेक कर लें। अगर कोई छोटा इशू है तो उसको ख़ुद रिजॉल्व कर लें या किसी नियर बाय मैकेनिक से चेक करवा लें, ताकि आपकी जान भी बहुत ज़्यादा कीमती है, आपसे जुड़े दूसरे लोगों की भी जानें बहुत कीमती हैं। तो ये एक लौरा सिस्टम, उसमें ये होता है कि गाड़ी के आउटसाइड का टेम्परेचर कुछ और होता है और गाड़ी का केबिन का टेम्परेचर कुछ और होता है, जिसकी वजह से गाड़ी के एक तो विंड स्क्रीन के ऊपर फॉग जम जाती है इंटरनल, और दूसरा ये होता है कि आपको अपनी बॉडी टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए हीटर की ज़रूरत होती है। तो उसमें यह है कि आपकी गाड़ी का एसी और हीटर जो है वो वर्किंग कंडीशन में होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें यह है कि विंड स्क्रीन से आपकी गाड़ी का फोगर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी की विंड स्क्रीन से फॉग को हटाने के लिए फोगर की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। इसमें यह है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें आप बिफोर ड्राइविंग या कोई इस तरह की लॉन्ग ट्रिप पे जाने से पहले ये चीज़ें चेक कर लेंगे तो आपको दौरान सफ़र किसी किस्म की कोई मुसीबत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आता है जी कूलेंट सिस्टम। इंजन को ठंडा या गर्म रखने के लिए कूलेंट सिस्टम का बहुत अहम किरदार होता है। जैसे कि गर्मियों में इंजन को ठंडा रखने के लिए, सर्दियों में इंजन को गर्म रखने के लिए, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी भी एक तो आपकी गाड़ी के इंटीरियर की, यानी कि जो वाटर जैकेट्स होती हैं, जो कंप्लीट वाटर सर्कुलेशन सिस्टम होता है, उसके लिए लोकली जो पानी, यानी कि आम जो सादा पानी हम लोग अपने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो कभी भी न डालें। एक तो वो पानी डालने से आपके गाड़ी के रेडिएटर के अंदर, फैंस के अंदर जंग जम जाता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते पूरे सिस्टम को ख़राब कर देता है, यानी कि वो वाटर जैकेट्स तक पहुंच जाता है। और दूसरा यह है कि वो गाड़ी उससे हीटअप जल्दी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल पानी होता है। उसके मुकाबले में अगर आप कूलेंट डालेंगे तो वो चाहे सर्दियों का मौसम हो या चाहे गर्मियों का मौसम हो, गर्मियों के मौसम में वो गाड़ी को हीटअप होने से रोकता है, क्योंकि उसमें इस तरह के केमिकल डाले गए हैं। और सर्दियों के मौसम में अमूमन वो ये जो होता है कि पाकिस्तान में हर एरिया का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। तो पाकिस्तान में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है, माइनस पे चला जाता है। तो वहाँ पे अगर आप नॉर्मल पानी अपनी गाड़ी के रेडिएटर में इस्तेमाल करेंगे तो सुबह जब आपने गाड़ी स्टार्ट करनी होगी तो वो पानी सारा फ्रीज हुआ होगा। अगर आपने कूलेंट डाला हुआ है तो उसमें यह है कि उसमें आपकी गाड़ी के रेडिएटर के अंदर कभी पानी फ्रीज नहीं होगा, या सुबह गाड़ी स्टार्ट करते वक्त आपको आसानी होगी। और सर्दियों के मौसम में गाड़ी के इंजन को हीटअप रखने की ज़रूरत होती है। अगर आपने गाड़ी के रेडिएटर में नॉर्मल पानी डाला हुआ है तो उससे रिच मिक्सर जो है वो ज़्यादा बर्न होंगे। रिच मिक्सर जब ज़्यादा बर्न होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी का काम निकलेगा। तो इसलिए सिंपली अगर आपने कूलेंट डाली है तो वो कूलेंट जो है, एक तो आपके गाड़ी पे एक्सपेंडिचर भी कम करेगा, और दूसरा यह है कि सुबह शाम दिन को जिस टाइम भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं उस टाइम आपको कोई मसला परेशानी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे टेम्परेचर माइनस पे चला जाता है, ठीक है, तो वो जो है फ्रीज नहीं होगा पानी। उसके बाद आता है जी वाइपर्स और वाइपर फ्लूइड, ठीक है। आपकी गाड़ी के वाइपर मोटर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए,
ठीक है। वाइपर ब्लेड जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अमूमन गाड़ी चलाते हुए गाड़ी की आउटर साइड जो विंड स्क्रीन की बनती है उधर भी फॉग वगैरह कुछ इस तरह का वो सीन होता है, वो जम जाती है। तो उसको साफ करने, अगर आपकी गाड़ी के वाइपर ब्लेड या वाइपर ब्लेड रबर, ठीक है, वो ठीक नहीं है तो आपको गाड़ी चलाते हुए काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होगा। वो इसलिए कि आपकी जब गाड़ी की विंड स्क्रीन नहीं होगी, फोग है, फोग गाड़ी के आउटर साइड पे भी, आउटर जो बनती है आपकी विंड स्क्रीन की आउटर साइड, उधर भी फोग जमती है। इनर साइड पे तो ऑटोमेटिकली वो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जम जाती है। वो विंड स्क्रीन के आउटर साइड पे वेपर ब्लेड काम नहीं करेंगे तो उसमें इशू होगा, ठीक है। तो वो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये चेक कर लें अपने जब भी आप निकलते हैं, ठीक है, स्पेशली इस सर्दी के मौसम में, तो ये सारी चीज़ें चेक करनी बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, उसके बाद कार क्लीनिंग। कार क्लीनिंग से मुराद ये है कि अपनी गाड़ी को हमेशा मेंटेन रखें। अमूमन हमारे लोगों का ये ख्याल होता है कि यार सर्दियों के मौसम में, गर्मियों में गर्दो गुबार उड़ता है, वो गाड़ी के ऊपर पड़ता है। सर्दियों में तो गर्दो गुबार होता नहीं है भाईजान, होता है, लेकिन उसमें फ़र्क ये होता है कि सर्दियों में थोड़ा कम होता है, गर्मी में ज़्यादा होता है, लेकिन होता है। उसमें होता यह है कि वो गर्दो गुबार गाड़ी पे जमा हुआ होता है और हवा में नमी की वजह से वो नमी भी गाड़ी के ऊपर आकर जम जाती है, जिसकी वजह से हम लापरवाही करते हैं और गाड़ी को मेंटेन नहीं रखते हैं कि यार नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल नमी पड़ी हुई है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक तो गाड़ी का जो जेन्युइन पेंट होता है उसको ख़राब करता है, और दूसरा ये कि अगर एक हल्की सी जगह से पेंट उतरा हुआ है तो वो रस्ट की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता पेंट भी उखड़ता जाएगा, और नीचे से रस्ट भी है वो गाड़ी को खाती जाएगी, वो लोहे को खाती जाएगी। उसके बाद आते हैं जी गाड़ी के टायर। तो टायर तो खैर हैं ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी, चाहे सर्दियों का मौसम हो या गर्मियों का मौसम हो, लेकिन उसमें होता ही है कि गर्मियों के मौसम की निस्बत सर्दियों के मौसम में इसको इसलिए कहते हैं कि सर्दियों के मौसम में टायर आपके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में बारिश के दौरान अमूमन रोड ग्रिप बहुत कम हुई होती है। एक तो हमेशा के लिए अपनी स्पीड नॉर्मल रखें, ओवर स्पीड कभी भी ना चलें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। दूसरा, हमेशा के लिए टायर अच्छे रखें अपनी गाड़ी के, कभी भी वो नॉर्मल गुड्डी वाले या जिनके ऊपर से गुड्डी ख़त्म हो जाती है वो टायर कभी भी नहीं यूज़ करें, क्योंकि बारिश की वजह से रोड ग्रिप बहुत कम हुई होती है और किसी हादसे का शिकार आप हो सकते हैं। तो इसलिए अपनी भी सेफ्टी रखें, आपकी जान बहुत कीमती है, आपके साथ जुड़े लोगों की जान बहुत ज़्यादा कीमती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों का बराए मेहरबानी ख्याल रखिएगा। तो ये थे जी कुछ छोटी सी बातें मेरे जहन में आई थी, मैंने कहा चलें आप भाइयों से भी शेयर कर दें। ये थी जी आज की वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।